हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल WB सॉल्यूशंस। ओके, एक्सरसाइज 5.7 हम कंटिन्यू कर रहे थे, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। चलो फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन में है क्या। लिखा हुआ है कि विगत वर्ष वकुंतला ग्राम पंचायत के निर्वाचन में अखिल बाबू और चंदा देवी दो प्रत्याशी हैं। ठीक है, 2 कैंडिडेट्स हैं, अखिल बाबू और चंदा देवी। अखिल बाबू ने चंदा देवी को 75 वोटों से हराया। 75 वोट से अखिल बाबू जीत गए हैं। ठीक है, अखिल बाबू को जितने लोगों ने वोट दिया उसका 20% लोग अगर चंदा को वोट दे देते तो चंदा देवी 19 वोटों से जीत जाती। तो एक समीकरण बताना है और किसको कितना मत मिला ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसे फटाफट बनाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेट अखिल बाबू गॉट एक्स वोट्स, मतलब कि अखिल बाबू को एक्स वोट मिले एंड चंदा देवी गॉट वाई वोट्स, चंदा देवी को वाई वोट मिले। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कर रहा था कि अखिल बाबू कितना जीत गए, 75 वोटों से जीत गए। ऑब्वियसली अखिल का ज़्यादा है, दैट इज अखिल माइनस अगर हम चंदा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 75। ठीक है, इतना अगर आप चाहें तो वो लाइन लिखने के बाद ये लिख सकते हैं जो कि बुक में दिया हुआ है, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर अखिल बाबू का 20% वोट, तो अखिल बाबू का वोट कितना है, एक्स, इसका 20%, तो इसका 20% अगर हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 ज़ा दैट इज एक्स मल्टी, एक्स का 20% कितना हो जाएगा, एक्स बाई 5, है ना, नीचे 5। तो इतना वोट अगर वो किसे दे देता है, चंदा को मिलता है, तो चंदा 19 वोटों से जीत जाती है। ठीक है, तो पहले हम इसमें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में क्या लिखेंगे कि पहले क्या है, चंदा है ना, चंदा का वाई वोट है। अगर अखिल का ये वाला वोट उसको मिलता है, ये रफ है, ओके, ये वोट अगर उसको मिलता है दैट इज इतना हो जाएगा, है ना। अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं ये लाइन समझाने के लिए। क्या दिया हुआ है मैं एक बार लिख लेती हूँ। चलो मैंने क्लियर करने के लिए इस लाइन को लिख दिया। इफ 20 वोट्स ऑफ अखिल कास्टेड टू चंदा देन शी वोन बाई 19 वोट्स। अगर 20% का वोट अखिल का वोट अगर चंदा को दे दिया जाता है तो वो 19 वोटों से जीत जाती है। तो चंदा का वोट कितना माना है हमने, वाई। ठीक है, अगर और इसका हम x% निकालेंगे, x का 20% मैंने जैसे कि यहाँ निकाला था, 25 100 एक्स बाई 5 वोट्स हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि x ऑफ 20% ऑफ x इक्वल्स 20 डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई x, दैट इज x बाई 5 वोट्स। ठीक है, नाउ ये जो वोट है x बाई 5, ये किसे मिल जाता है, चंदा को, चंदा को मिल जाता है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या होता है, चंदा को अगर मिल जाता है तो चंदा जीत जाती है ना, तो जीत जाती है इसका मतलब ये माइनस अखिल होगा। अखिल का वोट अभी एक्स था, लेकिन इसमें से ये माइनस हो गया, इतना पार्ट माइनस हुआ है, ये लोग भूल जाते हैं करना, तो ये माइनस हुआ है। तो कितने वोटों से जीती है, 19 वोटों से। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, दूसरा इक्वेशन। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे y प्लस एक्स बाई 5 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 5 इक्वल्स 19। 5 इक्वेशन एलसीएम ले लेंगे, तो ये 5y प्लस एक्स माइनस 5x प्लस एक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 2x, है ना, x 2x माइनस 3x और ये प्लस 5y इक्वल्स 19 5 से 95, है ना, 95। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, किसी भी विधि से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 75। मैं नंबर 1 इक्वेशन को यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। आप नंबर 1 को पहले लिखना, x माइनस वाई इक्वल्स 75। ये हो गया नंबर 1। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, कर देती हूँ तब ये 5 कट जाएगा, या फिर आप 3 से कर सकते हैं, 3 से कर देती हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 3x प्लस 5y इक्वल्स 95, और ये 3 से 3x
-3y इक्वल्स 75 3 ज़ा 225। ठीक है, इतना हुआ, इतना हुआ। अब इसे माइनस करने की जरूरत नहीं है, बाई एडिंग कर सकते हैं हम इसे, बाई एडिंग। ऐड कर दो तो ये कट जाता है, यहाँ ऐड करो तो 2y आएगा, और इसको ऐड कर देते हैं तो 5 5 10, और ये 9 + 2 11 + 1 12, और ये 320। दैट इज y इक्वल्स कितना हो गया, 320 डिवाइडेड 2, दैट इज 160। 160 वोट्स किसको मिल गया, y किसका था, चंदा को। तो चंदा गोट 160 वोट्स आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि अखिल बाबू को कितने वोट मिलते हैं। तो इस y को किसी एक इक्वेशन में, पहले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x - y जो कि ये है, इसमें पुट कर देते हैं। तो x - y का वैल्यू 160 आया, इक्वल 75। ठीक है, x = 75 + 160 ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 5, इतना हो गया, और ये 1 था ना, 200 सॉरी 5, और 7 + 6 आई एम सो सॉरी 3, और ये 235 वोट्स किसको मिले, अखिल को मिला, और 160 वोट किसको मिला, चंदा को मिला। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वो आप लिख सकते हैं, आप इतना स्मार्ट हो गए हो। ठीक है, तो होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रफीक के आयताकार फर्श की लंबाई 2 मीटर एंड चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा देने पे क्षेत्रफल 75 मीटर अधिक हो जाता है, किंतु लंबाई अगर 2 मीटर घटाएंगे और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा देंगे तो क्षेत्रफल 15 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है। तो एक समीकरण बताया और फर्श की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो चलो इसे बनाते हैं। हमें पता है कि आयताकार का अगर लंबाई और चौड़ाई दे दिया है तो हमें उसका क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालना है, एरिया कैसे फाइंड करना है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया का फॉर्मूला, तो वहाँ से हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेथ को y मान लेते हैं। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x एंड ब्रेथ इज y मीटर। x एंड y मीटर हमने मान लिया, देन एरिया क्या हो जाएगा, x × y, दैट इज xy, इतना स्क्वायर मीटर होगा, वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियसली जो एरिया बनता है वो एरिया निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में कह रहा है कि इफ लेंथ इज इंक्रीजेज बाय 2 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीजेज बाय 3 मीटर, ठीक है, देन द एरिया इंक्रीजेज बाय 75। ठीक है, 75 मीटर एरिया बढ़ जाता है। ओके, तो चलो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते हैं। लेंथ इज इंक्रीजेज बाय 2 मीटर, ओके, एंड ब्रेथ इज ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 3 मीटर, देन एरिया विल बी इंक्रीज बाय, एरिया पहले क्या था, XY था, अभी कितना हो जाएगा, एरिया विल बी इंक्रीज बाय 75 बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि इफ लेंथ इज डिक्रीजेज बाय 2 मीटर, रिड्यूस बाय, है ना, लेंथ इज रिड्यूस बाय 2 मीटर एंड ब्रेथ, देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन क्यों दिया है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ भी एरिया होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल्स एरिया। अब ये इससे कोई मतलब नहीं कि लेंथ कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, बढ़ रहा है तो हमने बढ़ा दिया, +2 +3 कर दिया। ठीक है, ये क्या है, ये फॉर्मूला एरिया का ही है, तो एरिया में हमने 75 यहाँ पे ऐड किया है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर लेंथ 2 मीटर रिड्यूस हो जाता है एंड ब्रेथ 3 मीटर बढ़ जाता है तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, दैट इज XY। तो एरिया में कितना डिफरेंस आएगा, 15 बढ़ जाता है, एरिया 15 बढ़ जाता है। तो ये दोनों इक्वेशन से यहाँ पे बन गया। अब इसे हमें सॉल्व करके नॉर्मल फॉर्म में नॉर्मलाइज करना है, उसके बाद हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलो इसे हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, XY है ना, x से 3 से करेंगे तो 3x, 2 से y को करेंगे तो 2y, और 2 को 3 से करेंगे तो 6 इक्वल्स XY + 75। अब यहाँ पे देखो XY और यहाँ है, अगर इस XY को मैं इधर लाती हूँ तो -XY हो जाता है और + कट जाएगा, तो हम यहीं पे काट देंगे। ठीक है, 3x +
2y इक्वल्स, ये 6 उधर लेके जाएंगे तो 15 माइनस 6 कितना हो गया 9, और ये हो गया कितना 69, है ना 69, ये हो गया नंबर इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 3x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, और माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6। यहाँ पे क्या है xy प्लस 15, यहाँ पे भी xy और xy कट जाएगा, है ना। फिर ये 3x माइनस 2y, ये माइनस 6 उधर जाएगा तो 15 के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है 21। ओके, तो 21 हो गया, ये नंबर इक्वेशन 2 हो गया। अब ये दोनों को हमें क्या करना है, एक साथ रखना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को जब मैंने नॉर्मल फॉर्म में लाया तो ये बहुत ही इजी बन गया है। 3x माइनस 2y इक्वल्स 21, ये नंबर 2। यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके और बाय एडिंग करना है। एडिंग मतलब जब हम कुछ प्लस माइनस चेंज नहीं करते हैं तो उसे हम एडिंग ही कहते हैं। या कोई चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे प्लस माइनस है, दोनों इजीली कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। 6x इक्वल्स, ये दोनों ऐड हो जाएगा 90, है ना। 9 प्लस 1 10, और ये 6 प्लस 2 8 प्लस 9, ओके दैट इज x इक्वल्स 19 डिवाइडेड 6, ठीक है 15, ठीक है 15 क्या आ गया, x का वैल्यू दैट इज इतना 15 मीटर क्या था, x था। अब हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, पुटिंग x इक्वल्स 15 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, क्या है इक्वेशन 1, 3x प्लस 2y इक्वल्स 69, है ना। और x की जगह पर अगर 15 पुट करते हैं तो 15 3 जा 45 प्लस 2y इक्वल्स 69, ओके थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं, दैट इज 2y इक्वल्स 69 माइनस 45 4, और ये हो गया 2 24, दैट इज y इक्वल्स कितना हो गया 24 डिवाइडेड 2, दैट इज 12। y हमने क्या माना था, लेंथ ऑफ द ब्रेथ, तो हम यहाँ पे निकाल दिए इजली कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स कितना आया था 15 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल्स 12 मीटर। बस इजली बन गया ये, ओके एक बार मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूं अच्छे से, ये रहा आपका पूरा इक्वेशन और ये रहा आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 11 अब हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। मेरे मित्र ईशान ने कहा कि अपने पैसे का 1/3 भाग 1/3 पार्ट मुझे दे दो तो मेरे पास 200 हो जाएंगे। ईशान ने मुझसे कहा कि तुम मेरे पैसे का आधा मुझे दे दो, तुम अपने पैसे का आधा मुझे दे दो तो मेरे पास भी 200 रुपये हो जाएंगे। तो एक समीकरण बताना है और किसके पास कितने पैसे ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजिली तरीके से ये बनेगा, चलो इसे बनाते हैं। जैसे जैसे बोलता है क्वेश्चन में वैसे अगर लेकर चलते हैं तो बहुत ईजिली तरीके से बन जाता है। ओके तो हमने क्या मान लिया कि माना कि मेरे पास x रुपये है और ईशान के पास y रुपीज़ है। आई हैव x रुपीज़ एंड ईशान हैव y रुपीज़, ओके। अब मैं क्या कहता हूँ ईशान से कि अगर तुम अपने पैसे का 1/3 भाग मुझे दे दो, 1/3 पार्ट अगर तुम अपने पैसे का मुझे दे दो तो मेरे पास 200 रुपीज़ हो जाएंगे, ओके ओके। तो ईशान के पैसे का 1/3 पार्ट कितना होगा, ठीक है। ईशान हैव y रुपीज़, ठीक है, देन 1/3 पार्ट ऑफ y इक्वल्स y/3, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/3 मल्टीप्लाई y दैट इज y/3 रुपीज़। ये किसे दे देता है, ये मुझे दे देता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में हम क्या लिखेंगे कि x प्लस, ठीक है, y/3 इक्वल्स 200। तो मेरे पास कितने हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं। x प्लस y/3 इक्वल्स 200, ठीक है। अब इस ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ईशान कहता है कि तुम अपने पैसे का हाफ मुझे दे दो, ठीक है। तो मेरे पास कितना है, x रुपीज़ है। आई हैव x रुपीज़ एंड हाफ ऑफ x रुपीज़ कितना हो जाएगा, हाफ का मतलब आधा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x दैट इज x/2 रुपीज़। ये किसे दे देता है, अगर ईशान को दे देता है तो इतना पार्ट अगर वो ईशान को देता है
फिर हम अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिखेंगे, तो वो हाफ x/2 दे देता है किसे, ईशान को, तो उसके पास भी 200 रुपीज़ हो जाता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है और हमें आंसर लाना है। ठीक है, अब दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम नाउ। अच्छा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मैं नीचे लिख रही हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। x + y/3 = 200। ठीक है, ओके, ये नंबर 1 है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि हाफ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे 1 से, और यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x/2 ऊपर सेम रहेगा, y 200, और ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो ये x/2 हो जाएगा, प्लस y/6 हो जाएगा ना, 3 2 6, y/6 इक्वल्स, ये 2 से मल्टीप्लाई होके कट जाएगा 100, है ना। अब हम बाय सब्सट्रैक्टिंग कर देते हैं, तो बाय सब्सट्रैक्टिंग करने पे क्या होगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज, y - y/6 इक्वल्स 100, 200 - 100 100। ठीक है, अब यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो 6y - y कितना हो जाता है, 5y / 6 इक्वल्स 100। ठीक है, दैट इज y इक्वल्स कितना हो जाएगा, 100 × 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये 5 नीचे। ठीक है, अब इस 5 से 100 को कट कर देंगे 20 टाइम्स में, 26 जा 120, तो कितना आ गया 120। वाई क्या हमने माना था कि ईशान के पास कितने पैसे थे, 120 रुपीज़। ठीक है, अब y का वैल्यू x में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं साइड में, पुटिंग y इक्वल्स 120 इन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x + y/3 था, y की जगह 120/3 इक्वल्स 200। 3 से इसको काटेंगे 40 में, 40 टाइम्स में कट जाएगा, x + 40 इक्वल्स 200। ठीक है, दैट इज x इक्वल्स 200 - 40, दैट इज कितना हो जाएगा 160, है ना। तो अब ईशान के पास कितना है, सॉरी मेरे पास कितने हैं 160 रुपीज़ है, और ईशान के पास कितना है 120। तो लिखेंगे आई हैव 160 रुपीज़ एंड ईशान हैव 120 रुपीज़। ठीक है, तो ये उनका दोनों का कैलकुलेटिव जो भी था पहले से पैसा, वो इतना इन लोगों के पास, दोनों के पास था। ओके, एक बार मैं स्क्रॉल करके पूरा आंसर्स आप लोगों को दिखा दूँ। ठीक है, इस तरीके से है। ओके ओके, दिस इज द आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। आज भैया और उसके कुछ मित्र मेले जाएंगे, मतलब मेला फेयर में जाएंगे, इसके लिए दादाजी ने उनके बीच कुछ रुपया बांटा। कितना रुपया बांटा हमें नहीं पता। ठीक है, यदि 2 मित्र कम होते तो प्रत्येक को 18 रुपया मिलता। अगर 2 लोग कम होते ना तो ईच विल गेट 18 रुपीज़। ओके, एंड इफ 3 विल, अगर 3 मित्र अधिक होते हैं, ओके 3 मोर फ्रेंड्स आर अवेलेबल, जो भी है, देन ईच विल गेट 12, प्रत्येक को 12 रुपये मिलते। तो कितने लोग मेले गए थे, दादाजी ने कितने रुपए बांटे थे, ये हमें फाइंड करना है। तो जो फाइंड करने के लिए बोलता है उसे हम मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि x people went to the fair, तो हमने यहाँ मान लिया x people went to the fair and दादाजी distributed y rupees। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम पे आते हैं, वो मैं लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये क्या था कि इफ मनी कैसे डिवाइड हुआ था, इफ 2 फ्रेंड्स, अगर नंबर ऑफ फ्रेंड्स कम होते, 2 कम होते, इफ नंबर ऑफ फ्रेंड्स लेस देन 2, देन each will get कितना रुपीज, 18 रुपीज, है ना, 18 रुपीज। अगर नंबर ऑफ फ्रेंड्स 2 कम होते तो सबको 18 रुपया करके मिल जाता। ठीक है, तो अभी हमारे पास टोटल मनी क्या है, y है ना, टोटल मनी y है। अगर 2 लोग कम हो जाते तो y से डिवाइड कर देंगे, x - 2, है ना, तो कितना मिलता है 18 रुपीज़ ईच को मिलता है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब क्या कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ फ्रेंड्स
more than 3 then each will get कितना रुपीज मिलता? 12। तो देखो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हमने x माना था ना, टोटल मनी है y, नंबर ऑफ फ्रेंड्स है x, अगर 3 अधिक होता तो x + 3 तो ईच विल गेट 12। बहुत ही इजी तरीके से ये हमारा दोनों इक्वेशन बन गया। आपको एक बार और बताती हूँ, टोटल मनी है y, तो मनी से अगर हमारे पास 20 रुपीज़ होता है और हम टोटल 5 लोग होते हैं तो 5 से 20 को डिवाइड करते हैं, तभी तो सबको 4 रुपये करके मिलता है ना। उसी तरीके से अगर टोटल मनी इतना है और नंबर ऑफ पीपल हमारा x है और उसमें 3 अगर ऐड हो जाता है तो इसको डिवाइड ही तो करेंगे, तो ईच विल गेट दिस। ये है मेन इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि ये डिवाइड क्यों हुआ और इक्वल 12 क्यों लिखा गया, यहाँ पे डिवाइड क्यों है इक्वल 18 क्यों लिखा गया, ये मैंने इस यहाँ जो समझाया उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, अब दोनों को बस हमें सॉल्व करना है, तो चलो फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी नियम से किसी भी उसे इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो इसे नॉर्मलाइज कर देते हैं, चलो यहीं पे कर देती हूँ मैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × x 18x - 36 = y, है ना। अब अगर यहाँ पे मैं ले आती हूँ 18x - y = 36, ये यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखती हूँ। ठीक है, ये नॉर्मलाइज करने के बाद इसे भी उसी तरह करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 12x + 36 = y, दैट इज 12x - y = -36 = -36। ठीक है, इस तरीके से हुआ। ओके, ये हो गया नंबर 2, यहाँ पे ना देकर मैं यहाँ दे रही हूँ। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख के इसे सॉल्व करना है, तो नंबर 1 इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख रही हूँ क्योंकि मेरे इस पास स्पेस की कमी है, आप लोग उसको नंबर 1 को ऊपर लिखना। ठीक है, तो 18x - y = कितना है? 36, ये नंबर 1 इक्वेशन है। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे हमें साइन चेंज करना है, मतलब बाय सब्सट्रैक्टिंग कर दो। बाय सब्सट्रैक्टिंग अगर करते हैं तो साइन चेंज प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ माइनस था तो प्लस, ये कट गया और ये दोनों माइनस करेंगे तो -6x हो जाएगा और यहाँ पे दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस ऐड हो जाता है तो ये हो जाएगा 72, दैट इज माइनस माइनस कट गया, दैट इज x = क्या हो जाएगा 72 / 6, 12 टाइम्स में कट गया। ठीक है, तो x हमने क्या माना था? नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द फेयर। ठीक है, अब हम y का वैल्यू निकालेंगे, पुटिंग x = 12 इन, किसी एक में पुट कर देते हैं, इन 1, चलो इन 1, तो x का वैल्यू कितना है 12, 18 × 12 क्योंकि 18x था -y = 36। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 216 - y = 36। ठीक है, इसे और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो -y = 36 - 216, 216 में से 36 माइनस करो तो 0 और एरिया 180 है ना, और ये माइनस में आ रहा है तो माइनस माइनस कट गया, दैट इज y = कितना आ गया 180। तो बस हमारा यही आंसर आ गया कि टोटल नंबर ऑफ पीपल लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स या पीपल जो भी लिखो, पीपल = 12 एंड दादाजी डिस्ट्रीब्यूटेड, दादाजी ने कितने रुपए दिए थे? 180 रुपीज़। ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आपको मैं स्क्रॉल करके पूरा आंसर दिखा दूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े हैं और समझाना भी बहुत पड़ रहा है, तो आप लोग को लगता होगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बताती हूँ, बट मेरी मजबूरी है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मुझे करना पड़ता है। ओके, तब तक के लिए बी सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।